गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारकों में सबसे पहला विचारक मनु, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस पेपर में हम बहुत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के विचारों का अध्ययन करेंगे, मनु, शुक्र और कौटिल्य। हमारे मन में ये विचार आता है कि इतने पुराने विचारक, उनको अब हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है। उसका मुख्य कारण ये है कि इन्होंने जो अपना राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है, वो राजनीतिक चिंतन आज के समय में भी प्रासंगिक है। इन्होंने राज्य को लोक कल्याणकारी माना, राजा को जनता का सेवक माना, ये स्वीकार किया कि राजा को जनता के लिए ही कार्य करना चाहिए। तो यानी इनके द्वारा जो अपना चिंतन प्रस्तुत किया गया है, वह चिंतन आज के समय में भी प्रासंगिक है। मनु के परिचय के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पुराणों के अनुसार मानव जाति के जनक और प्रथम विधिवेत्ता के रूप में हम मनु को जानते हैं। यानी मनु आदि पुरुष हैं तथा मानव मनु की संतान है। मनु यज्ञकर्ता, सूर्यपुत्र तथा वैदिक काल के राज ऋषि माने जाते हैं। और यह माना जाता है कि मनु एक नहीं हुए हैं, मनु की एक श्रृंखला है। पहला मनु, फिर उसका पुत्र मनु, ऐसे 14 मनु हुए हैं। और भारतीय राजनीतिक विचारकों के इतिहास में प्रमुख रूप से बहुत से जो ऋषि हुए हैं, उनमें से ही एक विचारक के रूप में हम मनु को स्वीकार करते हैं। मनु के द्वारा जो रचना लिखी गई है, उसका नाम है मनु स्मृति। यह रचना संस्कृत में लिखी गई है, श्लोक में लिखी गई है। कब यह लिखी गई, यह विवाद का विषय है। कौन से मनु ने, यानी 14 कुल मनु हुए हैं, कौन से मनु ने लिखी, यह भी एक विवाद का विषय है। विचारक मानते हैं कि एक ने लिख दिया, फिर दूसरे ने कुछ और लिख दिया, ऐसे करके यह रचना प्रमुख रूप से लिखी गई है। मनु स्मृति के लिए माना जाता है कि यह रचना अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक रचना है। मनु स्मृति में 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। यानी कुल 12 अध्यायों में यह विभाजित है और 2694 इसमें श्लोक हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मनु स्मृति के अध्यायों का वर्णन, यानी उसके 12 जो अध्याय हैं, उनमें क्या क्या चित्रण मनु स्मृति में किया गया है। पहला है सृष्टि पर विचार। ब्रह्मा ने अहंकार तथा महत्व को अपने अधीन कर इस विशाल सृष्टि का निर्माण किया है और 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों के माध्यम से यह सृष्टि निर्मित हुई है। और यह मानते हैं मनु कि यह सृष्टि 4 युग तक चलेगी, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सेकंड है वर्ण व्यवस्था। दूसरे अध्याय में वर्ण व्यवस्था का चित्रण उन्होंने किया है। माता पिता को आदरणीय माना गया है, गुरु को आदरणीय माना है और उन्होंने पिता को माता की तुलना में श्रेष्ठ माना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण मनु के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है विवाह के प्रकार। विवाह के 8 प्रकारों को मनु ने विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह। इनमें जो शुरू के 4 विवाह हैं, उन्हें मनु वैधानिक विवाह मानते हैं और आखिर के जो 4 हैं, उन्हें वह वैधानिक विवाह नहीं मानते हैं। उनका यह मानना है कि जो शुरू के 4 विवाह हैं, वो ही वैदिक रीति से संपन्न किए जाते हैं। अगला है दान। गृहस्थ आश्रम में दान दिया जाए, किसके द्वारा, जो गृहस्थ है उसके द्वारा। नेक्स्ट है मांस का निषेध। उसमें उन्होंने भक्ष्य अभक्ष्य पर विचार किया है।
और मांस का निषेध किया है। वो कहते हैं जो मांस नहीं खाता वह लोकप्रिय और स्वस्थ होता है और उसका विवेक अधिक जागृत होता है। अगले अध्याय में उन्होंने आश्रम व्यवस्था को मान्यता दी है। 6 आश्रम बताए हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। अगले अध्याय में उन्होंने राजा के धर्म, दंड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इसके संबंध में वर्णन किया है। 8वें अध्याय में जो न्याय प्रणाली है उसका वर्णन मनु के द्वारा किया गया है। 9वें अध्याय में स्त्री और पुरुषों के धर्म की चर्चा उन्होंने की है और वो स्त्रियों को नियंत्रित करने की बात कहते हैं। बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होगी। स्त्रियों में कुछ दोष उनके द्वारा बताए गए हैं और अगर ये दोष होते हैं तो वे दोष परिवार को नष्ट कर देते हैं। 10वें अध्याय में ब्राह्मणों के कार्य क्षेत्र के बारे में मनु ने चित्रण किया है कि ब्राह्मणों का क्या कार्य क्षेत्र होगा। 11वें अध्याय में सनातन धर्म का उल्लेख किया गया है, जैसे कि वो कहते हैं कि कन्या, विवाहित युवती जिसमें बुद्धि कम है, जो मूर्ख है, जो रोगी है, जो यज्ञोपवीत जिसका नहीं हुआ है, उनके द्वारा यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। 12वें अध्याय में सत्य, रज और तम, इन 3 गुणों का चित्रण मनु के द्वारा किया गया है और वो कहते हैं कि वेदों का अभ्यास करना, पवित्र होना, इंद्रियों का निग्रह करना, धर्म को मान्यता देना, ये सतोगुण का लक्षण है। कर्म में अरुचि होना, अधीरता रखना, यह रजोगुण है और पूरी तरह से नास्तिक होना, मांगने की आदत होना, प्रमाद होना, यह तमोगुण का लक्षण है। और वो कहते हैं कि सत, रज, तम, ये 3 गुण हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। जिसमें सतरज की प्रधानता होती है वह श्रेष्ठ, जिसमें रज तत्व की प्रधानता होती है वह मध्यम और जिसमें तम तत्व प्रधान होता है वह निकृष्ट श्रेणी का मानव माना जाता है। नेक्स्ट है मनु का समाज दर्शन। मनु स्मृति में समाज को एक संगठित समाज व्यवस्था के रूप में मनु ने देखा है और समाज व्यवस्था के संबंध में उसकी जो विचार हैं वो इस प्रकार है। पहला है समाज के वर्गों की ईश्वरीय रचना। मनु ने समाज के वर्गों की ईश्वरीय रचना की है और वो यह कहते हैं कि जगत में ब्रह्मा ने पृथ्वी और आकाश आदि लोगों की रचना कर वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को उत्पन्न किया है और लोक कल्याण की दृष्टि से उसने मनुष्य का निर्माण किया है। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। ईश्वर ने अपने मुख से ब्राह्मण को उत्पन्न किया है, अपनी भुजाओं से क्षत्रिय को उत्पन्न किया है, अपनी जंघाओं से वैश्यों को उत्पन्न किया है और अपने पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा ने इन 4 वर्णों के गुणों को निर्धारित किया है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण वर्ण व्यवस्था के आधार। मनु कहते हैं कि ये 4 वर्ण अपना अपना कार्य करेंगे। ब्राह्मण सहकर्मी हैं, उन्हें अध्ययन करना, समाज को ज्ञान देना, यज्ञ करना, कराना उनका काम है। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा का कार्य करेंगे, यज्ञ करेंगे। वैश्य पशुपालन, कृषि, क्रय विक्रय, दान देने का काम करेंगे और शूद्र इन तीनों की सेवा करेंगे। व्यक्ति और समाज और विश्व कल्याण की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने निर्धारित कार्यों को करे, यानी जिस कार्य के लिए उनका जन्म हुआ है वही कार्य उन्हें करना चाहिए, अन्य कार्य उनके लिए अवांछनीय है। नेक्स्ट है ब्राह्मणों का विशेष स्थान। अपनी समाज व्यवस्था में मनु ब्राह्मणों को विशेष स्थान देते हैं और वो कहते हैं कि प्रत्येक वर्ण से यह आशा की जाती है कि वे अपने कार्य को निर्धारित रूप में करेंगे, लेकिन ब्राह्मणों को वे कुछ विशेष अधिकार देते हैं, जैसे कि ब्राह्मण का नियत कर्म यज्ञ करना, दान देना, दान लेना है। अगर वह अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहा है इससे, तो वह क्षत्रिय और वैश्य का काम कर सकता है।
ब्राह्मण की उत्पत्ति चूंकि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुई है इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। वह पृथ्वी पर धर्म का अवतार है और अकेला ब्राह्मण ही धर्म की रक्षा कर सकता है। पृथ्वी का समस्त धन वैभव ब्राह्मण का ही धन वैभव है। ब्राह्मण को किसी भी अपराधी को राजा के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो खुद अपने आप उन्हें वो दंड दे सकता है। ब्राह्मण आराध्य है, चारों वर्णों में वो श्रेष्ठ है। न्यायाधीश के आसन पर बैठने के लिए उसे किसी भी तरह की शपथ की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है समाज की अंगीय एकता। चार वर्ण अपने अपने कार्य को करेंगे और प्रत्येक अंग प्रमुख रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। जिस तरह से हम शरीर और उसके अंगों को अलग अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से राज्यों से ये चार वर्ण अलग नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन धर्म प्रधान है। जो व्यक्ति का सामाजिक जीवन है वह धर्म प्रधान है। मोक्ष की प्राप्ति करना व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। चार पुरुषार्थ मनु के द्वारा बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म व्यक्ति करे, अपने निर्धारित कर्म को करे, धर्म अर्थ कमाए और फिर अंत में वह मोक्ष की प्राप्ति करे। शूद्रों और स्त्रियों में भेदभाव, शूद्रों और स्त्रियों में वह भेदभाव रखता है और उनका यह मानना है कि शूद्र जो है वो दास के समान है, उनका जो कुछ भी है वह उनके स्वामी के साथ है, और जो स्त्रियां हैं उन्हें भी अपने परिवार के अधीन रहना चाहिए। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था। चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। पारलौकिक सुख के लिए इन चार आश्रमों को मनु मान्यता देते हैं और वो कहते हैं जो आश्रम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति आलस को छोड़ेगा, निंदा नहीं करेगा, निरर्थक प्रलाप नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और शिक्षा अर्जित करेगा। गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ और काम की स्थापना को वह उचित मानता है। जो चार उसने श्रेष्ठ विवाह बताए हैं उन में से किसी एक तरीके से वो विवाह करेगा, यज्ञ करेगा और अत्यधिक धन संचय नहीं करेगा। उसके बाद जब 50 साल का हो जाएगा तो वानप्रस्थ आश्रम को अपनाएगा। वन में रहते हुए मान अपमान, सुख दुख आदि द्वंद्वों का सामना वो करेगा। कंदमूल फल खाएगा, उपनिषदों का अध्ययन करेगा और संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से पहले वो अपने सभी ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा। इस समय किसी से कोई मोह उसके द्वारा नहीं रखा जाएगा, किसी से कोई कटु वचन वो नहीं बोलेगा, राग देश से दूर रहेगा। नेक्स्ट है विभिन्न वर्णों के मध्य संबंध। विभिन्न वर्णों के संबंध में वो कहते हैं कि सभी वर्णों के पास श्रेष्ठ संबंध होंगे और सभी वर्ण प्रमुख रूप से एक दूसरे के सहयोग से कार्य करेंगे। यह वर्ण जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित होंगे, यानी जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण का पुत्र भी शूद्र बन सकता है और शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण बन सकता है। यानी वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर होगी। धन्यवाद।